आज व्यासदेव बड़ी उलझन में थे। सदैव शांत नदी की भांति गंभीर रहने वाले उस मन में आज कुछ अज्ञात अशांति ने डेरा डाला हुआ था। क्या कमी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी? आखिर क्यों ये मन बार बार किसी अनजान रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? और ये कैसी गुत्थी थी जिसे वेदों का रचयिता स्वयं मैं वेद व्यास भी नहीं सुलझा पा रहा हूँ? ऐसे अनेक प्रश्नों ने आज व्यास देव को घेर लिया था। उसी प्रकार जिस प्रकार एक निहत्थे योद्धा को शत्रु दल चारों ओर से घेर लेता है और फिर व्यास देव के पास उनके उद्धारक आए और उसी प्रकार से उन्हें अपनी संशय अवस्था से बाहर निकाला, जिस प्रकार एक सिंह झुंड में से अपना शिकार उठाकर ले जाता है। आखिर कौन थे ये उद्धारक और क्या कारण था व्यासदेव की इस मानसिक अशांति का? चलिए आज की इस विशेष गुरु पूर्णिमा कथा में उसकी चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु तत्व की ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। जो मनुष्य को गु यानी अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर जाए वही है गुरु। जो मूक यानी गूंगे को भी बोलने की क्षमता प्रदान करे, जो विकलांग व्यक्ति को भी पर्वत लांघने का सामर्थ्य प्रदान करे और जिनकी कृपा से व्यक्ति इस भवसागर को भी पार कर जाए वही है गुरु। इसीलिए तो कहते हैं मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। तो चलिए आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम वेदों के रचयिता श्रील व्यास देव के जीवन की प्रेरणादायी और पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। क्योंकि श्रील व्यास देव ने हमें सभी वैदिक ग्रंथ दिए हैं, इसलिए उन्हें परम गुरु स्वीकार करते हुए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आषाढ़ मास की इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर श्रील व्यास देव की जीवन कथा के कुछ अंश चुनने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में कहा गया है कि द्वापर युग में महान ऋषि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के गर्भ से परम भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार श्रील व्यास देव का आविर्भाव हुआ था। उनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनके जन्म के पूर्व ही उनके पिता पराशर मुनि ने उनकी माता सत्यवती को ये भविष्यवाणी की थी कि वे एक ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी जो भगवान विष्णु का अंश अवतार होगा, जो एक महान तपस्वी, ज्ञानी और संपूर्ण विश्व का गुरु बनेगा। वह वेदों का विभाजन करेगा और वैदिक साहित्य का निर्माण करेगा। और कुछ ही समय में उनकी ये भविष्यवाणी सत्य हुई। सत्यवती के गर्भ से एक द्वीप पर व्यास देव का जन्म हुआ। उनका वर्ण श्याम था, इसलिए उनके नाम में कृष्ण शब्द है। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए वे द्वैपायन बने। और व्यास का अर्थ है जो वेदों को विस्तार पूर्वक समझाता है। इस प्रकार उनका नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। श्री व्यास देव ने वेदों का विभाजन किया और उन्हें सरलीकृत करके सामान्य मनुष्यों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण की रचना तो कर ली, लेकिन उसमें निर्दिष्ट ज्ञान थोड़ा जटिल था और संस्कृत में होने के कारण ये ज्ञान सामान्य लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इन शास्त्रों के सार को सरल भाषा में कथा के माध्यम से महाभारत नामक ग्रंथ में संकलित किया, जिससे कि सामान्य मनुष्य भी उसे सुनकर समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। लेकिन इतने ग्रंथों का संकलन और लेखन करने के बाद भी उनका मन संतुष्ट और शांत नहीं हुआ। एक दिन वे प्रातः काल में नदी में स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके शांत और स्थिर मन में कुछ अज्ञात उलझन थी, जैसे कुछ कमी रह गई हो, कहीं पे किसी वस्तु का अधूरापन हो। और इसी अशांति का कारण ढूंढने का प्रयास करते हुए वे परम भगवान के श्री चरणों में समाधिस्थ थे। उस समय उनके आश्रम में उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि आए। ऐसी आंदोलित स्थिति में अपने आश्रयदाता आध्यात्मिक गुरु को देखकर
व्यासदेव को उसी शाता का अनुभव हुआ जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद पीकर चातक पक्षी को होता है। उन्होंने संपूर्ण प्रेम, आदर और सत्कार के साथ अपने गुरु नारद मुनि का स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण प्रक्षालन किए और फिर हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ गए। अब जो गुरु हैं उनसे अपने शिष्य की मनोदशा छिपी कैसे रह सकती थी, है ना? तो बस नारद मुनि भी समझ गए कि आज व्यासदेव के मन में कुछ संशय है। तो उन्होंने व्यासदेव से पूछा, क्या आप वैदिक ग्रंथों का संकलन करके संतुष्ट हैं? आपने अपने ज्ञान और जिज्ञासा से परम तत्व ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। आपने चारों वेदों का यथोचित विभाजन करके उस प्रत्येक वेद को एक एक सुयोग्य आचार्य प्रदान किए हैं और अब वे इस संसार में उन वेदों का प्रचार कर रहे हैं। इतना महान समाज कल्याण का कार्य करने के बाद भी आपके चेहरे पर ये निराशा की किरणें क्यों छाई हुई है? नारद मुनि के वचन सुनकर व्यासदेव उनके चरणों में गिर पड़े और एक शिशु की भांति उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे भगवान, आपके वचन सत्य है। संपूर्ण विश्व की तत्व जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाले वैदिक वाङ्मय का निर्माण करने के बाद भी मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा परम और गुह्य ज्ञान अभी भी शेष है जो अभी तक जन कल्याण के लिए उजागर नहीं हुआ। हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप परम भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त हैं। आप तीनों लोकों में विचरण करते हुए इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरी इस असंतुष्टि का क्या कारण है। व्यासदेव की यह जिज्ञासा सुनकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, आपने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। संपूर्ण चर और अचर जगत का सर्वोपरि तत्वज्ञान भी अधूरा है यदि उसमें परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, गुण, रूप और लीलाओं का वर्णन ना किया गया हो। आपने तात्विक चर्चाएं, नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्रों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन आपने उन आदि पुरुष गोविंद का वर्णन नहीं किया जो इस चर और अचर जगत के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर इस सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है। इसलिए अब तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें शुद्ध रूप से परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुण और कार्यकलाप की चर्चा हो, जिसमें सर्वोच्च शिक्षा और अंतिम उद्देश्य भक्ति योग का वर्णन हो। इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा दी गई शिक्षाओं से व्यासदेव का मन प्रसन्न हुआ और फिर जन्म हुआ एक महान ग्रंथ का, जो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के लिए अमृत सागर के समान है, और उसका नाम है श्रीमद् भागवतम महापुराण। ये ऐसा अमल पुराण है जो मनुष्य के सभी कल्मशों को धो देता है और उसे सर्वोच्च गति प्रदान करता है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम की महिमा के विषय में कहा गया है, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं का प्रतिदिन अध्ययन करता है या फिर श्रवण करता है, तो उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप तो नाश हो ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे परम आध्यात्मिक सर्वोच्च गति भी प्राप्त होती है, यानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति। और ऐसे महान ग्रंथ का निर्माण किया है श्रील व्यासदेव जी ने। वैदिक शास्त्रों में गुरु की सर्वोपरिता को अनेक स्थानों पर महिमा मंडित किया गया है, और इस बात में कोई संशय नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाणभूत संप्रदाय में आने वाले प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे भगवत भक्ति की दीक्षा प्राप्त करता है, तो वह इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तभी तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो व्यक्ति परम ज्ञान और अपने जीवन में परम गति को प्राप्त करना चाहता है, उसे एक प्रामाणिक परंपरा में आने वाले आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए
और उनसे परम ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। और वर्तमान समय में ऐसे ही प्रमाणभूत गुरु है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और अपने आचरण द्वारा भक्ति योग का मार्ग प्रशस्त करने वाले एक महान आचार्य भी, जिन्होंने वैदिक संस्कृति और कृष्ण भक्ति के प्रचार को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। तो चलिए ऐसे ही परम तत्व गुरु की सर्वोपरिता के समक्ष आदरपूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रमाणभूत दिशा का चुनाव करने हेतु एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। और हाँ, गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वैदिक साहित्य के इस प्रचार अभियान में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने गुरु के लिए क्या विशेष कार्य कर रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा।